हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में ब्लाउज की बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन को बनाएंगे, जिसे मैं बोट नेक में बनाऊंगी और इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद में ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई यहाँ पर 14 इंच ली है, कंप्लीट होकर 13 इंच आएगी। शोल्डर और हार्मोल दोनों भी यहाँ पर 6.5 इंच लेना है। उसके बाद में चेस्ट लेंगे 8 इंच, 32 इंच का यह ब्लाउज है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, 7.5 इंच कमर लेंगे, उसी में पीछे के टक्स पॉइंट आ जाएंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर इस तरह से लाइन को बनाना है। 1.5 इंच यहाँ पर गोलाई का आकार बनाना है। आधा इंच शोल्डर की तरफ डाउन करते हुए एक तिरछी लाइन को यहाँ पर खींच लेना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई एक निशान 3.5 इंच पर लगाना है और दूसरा निशान 13 इंच पर लगाना है। उसके बाद में एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। ऊपर के साइड में बोट नेक का शेप इस तरह से बनाना है। अब हम यहाँ पर नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो नीचे की डिज़ाइन के लिए टेप को आपको इस तरह से रखना है और बीच सेंटर निकाल लेना है और उसके बाद में इस तरह से आपको डिज़ाइन को बनाना है। तो ये हमारी डिज़ाइन हो गई है। अब हम यहाँ पर पीछे के टक्स लेंगे। तो 4.5 इंच दोनों तरफ से पीछे के टक्स लेना है और उसके बाद में अस्तर की कटिंग कर लेना है। अस्तर की कटिंग कर लेने के बाद में इसी को रखकर मेन ब्लाउज को भी कट कर लेना है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से कट लगाना है। नीचे के साइड से देखिए जहाँ पर हमने 13 इंच पर निशान लगाए थे वहीं से इस तरह से राउंड आकार देना है और इसकी यहाँ पर कटिंग कर लेना है। तो कटिंग यहाँ पर हो गई है और इसी को रखकर मेन ब्लाउज को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब हम ब्लाउज को साइड में रख लेते हैं और गले के डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में इस तरह से रखा है और सेम डिज़ाइन जो हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वही डिज़ाइन पेपर पेस्टिंग के ऊपर में बना लेते हैं। डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। 1 इंच की दूरी पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर गले की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर अस्तर, ब्लाउज और पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर कर डिज़ाइन को बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लाउज़ को रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रखना है। दोनों को रख लेने के बाद में अब हम यहाँ पर डिज़ाइन को इस तरह से रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर तीनों को अच्छे से सेट कर लेना है पिन के साथ में। तो सभी तरफ यहाँ पर मैं अच्छे से इसे पिन अटैच कर लूँगी, जिससे कि जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से हम सिलाई को लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले गले की सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो गले की सिलाई यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर से लेना है, गैप छोड़ते हुए आपको सिलाई को नहीं लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तीनों को एक साथ ही यूज़ किया है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से धीरे से ही सिलाई को लगाना है, बिल्कुल भी खिंचाव करते हुए इस सिलाई को नहीं लगाना है। कमर साइड से भी मैं आधा इंच की दूरी पर सिलाई को लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पर इसी के साथ में मेरे गले की जो सिलाई है कंप्लीट हो गई है और एक ही सिलाई में तीनों यहाँ पर अटैच हो गए हैं। अब आधा इंच की दूरी पर इसकी कटिंग कर लेंगे। बीच में से कट करते हुए यहाँ पर दोनों तरफ से बीच में से इसे कट कर लेना है और इसके ना 2 पार्ट रेडी कर लेना है। तो दोनों को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर कॉर्नर पर कट लगाना है, सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है और उसके बाद में यहाँ पर इसे इस तरह से सीधा करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ब्लाउज को आपको सीधा कर लेना है। कॉर्नर को यहाँ पर अच्छे से बाहर निकालते हुए किसी भी नोकीली चीज़ से यूज़ कर कर इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे सीधा कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर अब हम सबसे पहले गले में प्रेस सिलाई को लगाएंगे। तो गले की सिलाई भी आपको बिल्कुल किनारे से ही लेना है। तो गले की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में कमर साइड में भी सिलाई को लगा लेते हैं और यहाँ पर अस्तर और ब्लाउज को यहाँ पर अच्छे से जोड़ लेते हैं। तो सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर कर निकाल लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है।
इसी तरह से दोनों पार्ट को यहाँ पर मैंने अच्छे से फिनिशिंग के साथ में कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर में लेस का यूज़ करेंगे, जिससे कि जो ब्लाउज का लुक है बहुत ही सुंदर सा दिखेगा। तो यहाँ पर आपको लेस लगाना है। लेस यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल गले के किनारे से लेस को नहीं लगा रही हूँ, आधा इंच की दूरी पर लेस को यहाँ पर मैं अटैच करूँगी। तो एक साइड में यहाँ पर इस तरह से लेस कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी लेस को अटैच करना है। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे और यहाँ पर भी सेम आधा इंच की दूरी पर लेस को अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मेरी लेस लग चुकी है। लेस को यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो दोनों को यहाँ पर फोल्ड किया है। उसके बाद में मैंने एक्स्ट्रा का कपड़ा लिया है। अब हम यहाँ पर छोटी सी डोरी निकाल लेंगे। एक सिलाई लगाने के बाद में इसे कट कर सीधा कर लेना है। तो सुई की सहायता से मैं इसे सीधा कर लूँगी इस डोरी को। तो देखिए डोरी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से मेरी यहाँ पर डोरी जो है लग चुकी है। अब हम यहाँ पर इसे अटैच करने के लिए फिर से अलग से कपड़ा लिया है, जिसकी यहाँ पर हम मैचिंग बटन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से राउंड शेप में कपड़े को कर लूँगी और यहाँ पर सुई की सहायता से अच्छे से 2-3 बार इसे टक करने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है और कट करने के बाद में फिर से 1-2 बार इसे टक कर लेना है। उसके बाद में अब हम इसे गले में अटैच करेंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पर लगाना है। जो हमारी बटन है थोड़ी सी बाहर भी आना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको अच्छे से बटन को पक्का कर लेना है और उसके बाद में इस डोरी के अंदर में इसे डालना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके अंदर में इसे डाल दिया है। अब हम इसे यहाँ पर देखिए हमने अलग से कपड़ा लिया है, डोरी ली है। अब हमें इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते जाना है। दोनों तरफ से बीच पर मैंने फोल्ड किया है और दोनों तरफ से मैंने सिलाई को यहाँ पर लगाया है। उसके बाद में अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। हाथों से ही अच्छे से कॉर्नर को निकालते हुए इसे सीधा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर इसे मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर हमने जो अलग से कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है। अब हम यहाँ पर लटकन रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक लटकन हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसी डोरी के ऊपर में दूसरे लटकन बनाएंगे। दूसरा लटकन भी इसी तरह से कंप्लीट हो गया है और इसी तरह से तीसरा लटकन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। एक डोरी में यहाँ पर मैंने 3 लटकन बनाए हैं। तो देखिए दोनों डोरी में यहाँ पर मैंने 3-3 लटकन बनाए हैं और इस तरह से यहाँ पर फ्लावर को रेडी कर लेना है और इसे अच्छे से टक कर लेना है। अच्छे से पक्का कर लेने के बाद में धागा कट कर लेंगे और यहाँ पर गांठ इस तरह से बांध लेंगे। तो ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। अब हम इन दोनों का यूज़ ब्लाउज में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लटकन लेंगे, बीच में से इसे कट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर ब्लाउज़ लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कॉर्नर है ब्लाउज़ का, उसके ऊपर में यहाँ पर इसे डोरी को अटैच कर लेना है। एक साइड में यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब हम दूसरे साइड में भी इसे अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ में हमारी यहाँ पर डोरी लग चुकी है। अच्छे से इसे बांध लेना है, 2-3 बार यहाँ पर गार्ड से पक्का कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर फिर फ्लावर को अटैच कर लेना है। तो फ्लावर को आपको इस तरह से लगाना है कि यह अच्छे से पक्का हो जाना चाहिए और बिल्कुल भी खुलना नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए अच्छे से इसे पक्का कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए फ्लावर इस तरह से अटैच हो गया है। यहाँ पर फ्लावर हमारा रेडी हो गया है। उसके बाद में पीछे के टक्स को सिलाई लगा लेते हैं। आधा इंच लेते हुए दोनों तरफ से पीछे के टक्स को सिलाई लगाना है। सिलाई लगने के बाद में फिर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर ब्लाउज का फाइनल लुक देखते हैं। तो देखिए ऊपर साइड में मैंने बटन का यूज़ किया है और नीचे के साइड में मैंने
लटकन बनाए हैं। एक डोरी में मैंने 3-3 लटकन दिए हैं और यहाँ पर इस तरह से फ्लावर रेडी किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है। बोट नेक में इस तरह की डिज़ाइन बहुत ही अच्छी दिखती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नई नई वीडियो को देखने के लिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।